हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्कार। आपको आज जो ये वीडियो मिल रही है इसमें आपका जो केमिस्ट्री का मॉडल पेपर यानी कि आपका पेपर ही है 2020 का, यानी कि 2020 का ये आपका पेपर है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको क्या क्या याद करना है और कौन कौन से प्रश्न को आपको पेपर पाते ही करना है, या आपको खुद गेस लगाइए कि आपको कौन से क्वेश्चन अभी याद है और कौन से क्वेश्चन आपको अभी पढ़ना चाहिए या कौन से पार्ट को आपको पढ़ना चाहिए। ये पूरा मॉडल पेपर की तरह आप इसको देख लीजिए। नहीं, आपका 2020 का ये पेपर है, इस पेपर को आप पूरी अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसमें आपको सारी कन्फ्यूजन क्या होता है कि रसायन विज्ञान का आपका केवल प्रश्न पत्र होता है, यानी कि कहने का मतलब आपका है कि इसमें आपको एक ही पेपर आज कल अब होने जा रहा है हमेशा के लिए। और पहले होता था पेपर होते थे दो पेपर, लेकिन अब एक ही पेपर होता है जिसमें आपका 3 घंटे 15 मिनट समय मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट समय मिलेगा। 15 मिनट जो होता है आपको पढ़ने के लिए पेपर मिलेगा। उसके बाद आपको जो भी प्रश्न के अंक होंगे वो आपको सामने दिए रहेंगे, यहाँ पर किनारे की कितने की अंक की कौन सा प्रश्न है। और एक बात ध्यान में रखना है, जो गणनात्मक प्रश्न होते हैं, गणना के समझ पत्र जो आपको अंकित प्रश्न होंगे या जो गणना वाले होंगे, उसको आप जैसे जैसे स्टेप वाइज आप हल करते हैं सारे स्टेप को एकदम साफ क्लियर तरीके से लिखिए, क्योंकि स्टेप वाइज आपकी जची की कापी यानी उसको चेक किया जाएगा और उसी अनुसार आपको मार्किंग की जाएगी यानी मार्क मिलेगा। तो आपको अपनी गणना वाले जो प्रश्न जो अंकित प्रश्न है उनको आप अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी तरीके से सिद्ध करके ही उसके आंसर को लाना है। बाकी वो ऐसे ही लाएंगे तो आपको कोई उसका मतलब अंक नहीं किया जाएगा। और जो प्रकाशन जो आपका प्रशंसकीय उत्तर होता है, यानी सारे उत्तर जो भी संग उत्तर उसका हो वही उत्तर आप देंगे, तभी उसका आपको आंसर का जो मार्क मिलेगा। अगर आप कोई घुमा फिरा के दूसरा उत्तर देते हैं तो उसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। और जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी देना है, और जहाँ पर आवश्यक हो अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें समीकरण की ज़रूरत है, अगर तो समीकरण पूछा जा रहा है तो ज़रूर देना है। अगर नहीं पूछा जाए तब भी अगर आप देते हैं तो उचित है तो दे दीजिए, ये भी इस पर आपको मार्क अच्छा मिलेगा। यानी रसायन विज्ञान का मतलब ये आपको समीकरण द्वारा परिभाषित कीजिए किसी भी प्रश्न को तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, अच्छा अंक मिलेगा। और आपको जो जो सवाल लगानी हो अंक प्रश्न लगाना हो उसको आप स्टेप बाय स्टेप हल करिएगा, तब भी आपको अच्छा मार्क मिलेगा। राइटिंग का विशेष ध्यान देना है। और चलिए प्रश्न को बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें आपका 6 प्रश्न होगा। बहुविकल्पी प्रश्न, तो बहुविकल्पी प्रश्नों को हम यहाँ पर ऐसे तेज़ी से देखते हैं। आप समझिए कि कौन कौन से पाठ का है, आप पढ़ करके देख लीजिएगा। यहाँ पर हम पूरा पढ़ करके ऐसे भी दिखाते हैं। जैसे कि आपका सामने पहला पाठ प्रश्न है आपका कि जब क्रिस्टल में रासायनिक रिक्तियाँ द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाती है साटकी दोष, फ्रेंकल दोष और स्टोइकियोमेट्री दोष या केंद्र। तो कौन सा सही होगा आप इसको गेस करिए और इसको प्रश्न को देखिए और कौन से पार्ट का है। वैसे आपका पदार्थ ठोस अवस्था जो पहली पार्ट है उसी में से है, तो इसी तरीके से आप पार्ट को गेस करते जाइए और कौन कौन से पार्ट का आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने ये, किसी विलयन का प्रासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस द्वारा ये वाला ये सारे जो समीकरण है प्रासरण दाब का आप पढ़ाए हुए हैं। और जिसमें इसमें सारे प्रश्न जो पढ़ाए हुए हैं उसको आप जाके पिछली वीडियो देखिएगा तो अंकित प्रश्न उसमें बताए हुए हैं। और उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वैसे भी जो जितने भी रहेंगे भी प्रश्न पेपर आते थे हम एकदम 100% वही प्रश्न दे देंगे, जो गेस करने की ज़रूरत ही नहीं, वही प्रश्न मिलेगा डायरेक्ट। लेकिन अभी आपको क्या करना है, जाके इन अंकित प्रश्नों को हल करिए और सारे पार्ट के अंकित प्रश्न जो भी अंकित प्रश्न आएंगे इसमें ना उस प्रश्नों को हम हल कराएं सामने। अब जाके पिछली वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, विशिष्ट चालकता की इकाई अगला प्रश्न है हमारा। तो अगले प्रश्न को हम हल करेंगे। ये वाला आपको देखना है विशिष्ट चालक की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर, ओम, ओम्स क्या होता है। आप खुद जानिए कि ये वाला आपका होता है या ये वाला आपका होता है या कौन सा आपका होता है, आप ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका घ नंबर हो गया। घ नंबर आपको क्या करना है कि इसमें आपका है प्रथम कोट की अपक्रिया के अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया से रसायन जो भी सवाल होती हैं जितनी अंक के प्रश्न होते हैं छोटे से लेकर बड़े प्रश्नों को आप 100% पढ़ ली। एक प्रश्न इसमें ज़रूर आता है प्रथम कोट की अपक्रिया से रिलेटेड, और आपको इसमें लगाना है ये अंक के प्रश्न और कौन सा विकल्प सही होगा आप देख लेना ढंग से। ये वाला सही होता है कि ये वाला आपकी कौन वाला सही होता है आपको ध्यान में रखना है और इसको याद कर लेना है। उसके बाद आपका एक प्रश्न यहाँ पर ये और है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जल अपघटन पर प्राथमिक एमीन देता है। ये आपका तो पिछले वाले प्रश्न को इम्पोर्टेंट बताए थे, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से आप जो जल अपघटन द्वारा कौन सा एमीन देता है, एल्कोहल और जो पीछे जो पार्ट हैं जो आपका कार्बनिक रसायन है उसमें का भी आपको याद करना है।
तो इसमें कौन सा सही होगा आप ध्यान में लिखिएगा कि नाइट्रोजन केन, एल्किन साइनाइड, एल्किन आइसोसाइनेट, कौन सी चीज़ें सही है इसको आप देख लेना। मौलिक परीक्षण निम्न में से किस यौगिक की पहचान की जाती है। मौलिक परीक्षण भी आपका बहुत आता है, ध्यान में रखिएगा इसको भी। और नाइट्रो यौगिक, शर्करा, एमीन, प्राथमिक एल्कोहल, कौन सा सही होगा आपको ध्यान में रखना है। आपका ये सवाल, इसको हम सवाल इस तरह लगा चुके हैं। दूसरा प्रश्न अगर 6 प्रश्न उसमें हो गया आपका। अब दूसरे प्रश्न में आपका 2-2 नंबर का रहेगा, 2-2 अंक का रहेगा। और इसमें कि ये प्रश्न हम लगवा चुके हैं। तत्व की कोशिका संरचना, अंतः केंद्रित घनिक बीज, आपका कोशिका की कोर की लंबाई इतना दी गई, घनत्व इतना दिया गया और इतने ग्राम पर कितने परमाणु होंगे। इस तरह का प्रश्न एकदम एग्जैक्ट ही लगाया गया है। अब जाके पिछली वीडियो देखिए, आपको रसायन विज्ञान, वैद्युत रसायन, ठोस अवस्था, वैद्युत रसायन के बाद आपका जो और प्रश्न आता है इसके बाद याद नहीं आ रहा जो प्रश्न, उसमें मतलब 2-3-4 पाठ लगवा चुके हैं, उसमें आपको पक्का है मिल जाएगा, जाके देखिएगा आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये भी प्रश्न मिलेगा। इसके बाद जो 1 ग्राम वैद्युत अपघट बेंजीन में घोलने पर, ये आपका यानी बिलियन पार्ट में से आपको 3-4 पार्ट बनाए हैं बिलियन पार्ट का, जो उसमें जितने भी अंक के प्रश्न सब कवर किए हैं। और वैद्युत रसायन में जितने भी प्रश्न हैं उसमें सारे कवर किए। और ये भी प्रश्न आपको साक्षात लगवाए हुए, इसमें जाके देखिएगा। मोलर द्रव्यमान की गणना करना, एकदम यही प्रश्न है। इसके बाद आपका ग नंबर, आपका जो भी प्रश्न है ये वाला भी प्रश्न आपको लगाया गया है, जिसमें आपका मोलर चालकता निकालना है AgCl की, ये आपको निकालना है। इसी के बाद बहुअणुक और बृहद अणुक कोलाइड में अंतर, उदाहरण सही दिए, ये अंतर आपको इम्पोर्टेंट, ये भी आप देख लीजिएगा। और ये अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए, इसका भी सवाल एकदम लगा हुआ है, अभी पिछली वीडियो ही हम बता रहे हैं। कोलोराउस की चालकता, कोलोराउस का नियम जो होता है उसको जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट में आप कोलोराउस का नियम रख लीजिएगा। और एंजाइम उत्प्रेरक की क्रिया भी लिखिए, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लीजिएगा। और फ्लोरीन केवल ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन इतने हैं, तो आपको व्याख्या कीजिए, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप देख लेना है। और यहाँ पर आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए और आयोडाइड और H2SO के साथ रासायनिक क्रिया दीजिए। इसको रासायनिक, ये आपका 4 नंबर प्रश्न है, जो कि आपका 3-3 नंबर का प्रश्न आता है, यानी कि 4 प्रश्न का नंबर है और 3 अंक का होता है। एक नंबर आपका बटा हुआ, 1 नंबर इस पर, 1 नंबर इस पर और 1 नंबर इस पर, तो इस तरीके 3 अंक का है। ये आपका टिप्पणी जितनी होती है याद कर लीजिए, जैसे युग्मन अपक्रिया और ग्रेविलियर थर्मिक संश्लेषण और डाइजोनिसीकरण, ये आपका ध्यान में रखना है, युग्मन अपक्रिया इंपॉर्टेंट में रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये प्रश्न है, बैकलाइट, पॉलिस्टर, टेफ्लॉन बनाने में रासायनिक समीकरण का उपयोग, तो 1-1 नंबर का तीनों का है, इसको भी ध्यान में रखना है। इसमें पॉलिस्टर आपको ध्यान में रखना है। और इसमें आपका घ नंबर है, कृत्रिम मधुरक क्या होता है, उदाहरण दीजिए। मधुमेह के रोगी बनाई जाने वाली मिठाइयों में प्रयुक्त मधुरक का नाम बताइए, ये भी आपका आता है। वेग स्थिरांक का ये सवाल आपका हमने बताया है, गणना वाला वेग स्थिरांक वाला, आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। सवाल इसमें जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं हम हल किए हैं, एकदम हल किए हैं, काट करके बताएंगे एकदम आराम से। और निम्नलिखित की व्याख्या करना है, मंडल परिष्करण और स्तंभ और लेखकी, इसको भी ध्यान रखना है, ये परिभाषाएँ हैं। कीलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है, कीलेट प्रभाव को देख सकते हैं। कीलेट प्रभाव भी आता है लेकिन अधिक नहीं आता, फिर भी ध्यान दे लेना है। कीलेट प्रभाव उदाहरण सहित आपको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पर संकुलन के लिए बैंगनी रंग की व्याख्या करना है। और फ्रायोन, DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड और आइडोफार्म के विचलन के बीच लिखना है, ये भी बड़े प्रश्न में आता है, तो एक जो कि 1-1 नंबर मिलाकर 4 नंबर में आएगा। क्यूमीन से फिनाल बनाने की अपक्रिया का रासायनिक समीकरण देना है। और आपका उसके बाद यहाँ पर अब क्रिया जितनी भी हो फिनाल से वो भी देना है, एथेनॉल प्राप्त कैसे करना है उसको भी देना है। उसके बाद कैसे प्राप्त करेंगे में जितने भी आपको कैसे प्राप्त करेंगे इसका हम पर्सनल वीडियो बनाएंगे, आपके पेपर आते आते और उतने में ही आपको मिल जाएगा। तो इसको हम समझाएंगे, समझा कर बताएंगे कैसे कैसे प्राप्त, क्योंकि बहुत कठिन होता है। इसको आप देखिएगा, ये भी आपका कैसे प्राप्त 1-1 नंबर का आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर कैसे प्राप्त करोगे में देखिए, यहाँ पर गिरग्नाट अभिकर्मक से द्वितीयक एल्कोहल बनाना, एथिलीन से मिथिल एल्कोहल इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, एथिल एल्कोहल से डाइईथर, ये भी इंपॉर्टेंट रख लीजिए, एल्किन आयोडाइड से ईथर, ये भी, और कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्कोहल। इसमें वैसे इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें हैं, लेकिन एथिलीन से एल्कोहल ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया, और उसके बाद ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये दोनों को आप रख लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है जब रासायनिक समीकरण में क्या होता है इसको भी और कैसे प्राप्त करो, दोनों को हम लेकर आएंगे। इसमें एसीटोन से अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है, ये वाला आपको ध्यान में रखना है। और फार्मिक अम्ल से अभिक्रिया में एथेनॉल बनाना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी रखना है। और इंपॉर्टेंट ये भी वैसे इंपॉर्टेंट है, एसिल्डिहाइड से एल्युमिनियम एथॉक्साइड में अपक्रिया करता है। और ग्लेशियन एसिटिक अम्ल में आपका फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड अपक्रिया होती है, ये अगला है। उसके बाद नीचे चलते हैं, आपका विभेद करना है, रासायनिक समीकरण परीक्षण बताइए। क्या प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल में ये क्या विभेद करना है, और बेंजोलाइट और एसिटोफेन में, और बेंजोनिक अम्ल और बेंजोएट में
ये आपका विभेद करना है। तीनों में से आपको प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन को वेरी इंपॉर्टेंट में रख लेना है, और बेंजोडाइड एसीटोपेन को थोड़ा सा कम, बेंजोइक अम्ल को ये भी थोड़ा कम है, सबसे ज़्यादा ये पहला है इसको। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका आ गया जो 5 नंबर में आपको आता है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का औद्योगिक निर्माण आपको 100% याद कर लेना। चित्र सहित और रासायनिक गुण उसका जो होता है उपयोग भी, इसको पक्का याद कर लीजिएगा। और उसके बाद क्लोरीन की जो है आपका डीकन विधि द्वारा प्रयोग, क्लोरीन के निर्माण सचित्र वर्णन करना है। शांत घर में कास्टिक सोडा के साथ इस सब की अपक्रिया भी देना, ऑक्सीकरण गुण भी जो होता है वो भी लिखना है। ये ध्यान रखना है आपको, क्या क्या क्लोरीन का याद कर लेना, अमोनिया की याद कर लेना, और जो भी जितनी भी गैस होगी इसको पक्का है बनाकर आपको बताएंगे, दिखाएंगे, और कैसे लिखना है, कितना लिखना है ये भी बताएंगे। आप चैनल से जुड़ जाइए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर। और उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, आपका जो बायोलॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बायोलॉजी लिए हुए हैं उनके लिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, महत्वपूर्ण कार्य क्या है इससे रिलेटेड, और प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थ संरचनाओं का विवेचना कीजिए। यानी प्रोटीन से रिलेटेड है, जो बायोलॉजिकल है थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो बायोलॉजी इस पार्ट में आपका जो ये लास्ट पार्ट में है आपका बीच में, उस पार्ट को पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में काम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें याद कर सकते हैं, और इस तरीके से पेपर समाप्त होता है। कुल मिलाकर के आपको 5 नंबर लास्ट में बड़ा प्रश्न आता है, और उसमें 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, 3 नंबर प्रश्न आएंगे और 1 नंबर के। तो क्या करना है आपको, 5 नंबर वाला जरूर याद करना है जिसमें आपकी गैस बनाने की आएगी, और 3 नंबर में आपके बहुत सारे सवाल आते हैं, ये भी ध्यान में रखना है, और 2 नंबर में सवाल आते हैं। इन दोनों को आप अच्छी तरीके तैयार कर लीजिए। 4 नंबर तो आप कोई भी लिख सकते हैं, लिखने वाला काम होगा। 1 नंबर आप बहुविकल्पी होगा। तो इसमें अगर आप 3 नंबर, 2 नंबर को और 5 नंबर को क्लियर कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा ही फायदा होने वाला है। और आपको पार्ट कौन कौन से याद करें, पहले पार्ट में आपको जो ठोस अवस्था है उसमें आपको देख लेना है, विलयन को आपको इंपॉर्टेंट तरीके से अच्छी तरीके से देख लेना है। उसके बाद वैद्युत रसायन आपको ये भी देख लेना है, 3 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद जो भी और पार्ट आ रहे हैं अभी एक एक करके हम उसको भी बताएंगे। तीनों पार्टों को आप जरूर देख लें, इसमें न्यूमेरिकल 100% 2, 3, 4 आते हैं, ठीक है। तो आगे वीडियो जो आएगी वो भी आपका मॉडल पेपर फिजिक्स का लेकर आएंगे, और इसी तरीके से बताएंगे। पिछली वीडियो देख लीजिए कैसे कैसे आपको निकाला जाता है, रासायनिक समीकरण संकलित कैसे किया जाए, और इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकाले, यानी बहुत सारी वीडियो कैसे काटा जाए। डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल, वहाँ से हमें जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर बहुत सारी प्ले लिस्ट है। आप सारे सब्जेक्ट की, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और सारी चीज़ें की हैं, जहाँ से वहाँ जुड़ जाइए, और हमें सारी वीडियो को देखिए और हमें सपोर्ट करिए। कमेंट करिए, हो सके तो सब्सक्राइब भी करिए, नहीं तो आपको कमेंट जरूर करना है, भद्दा बुरा जो भी हो सके। ओके, चलिए इतना ही। नमस्कार एंड जय हिंद।